नमस्कार, स्वागत है आपका एवन टीवी में। इस समय हम मौजूद हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी। जिस तरीके से यहाँ रायपुर में जो सम्मेलन हुआ पूरा कंप्लीट हो गया, अधिवेशन पूरा सारा हो गया, अब इसके बाद कैसे देख रहे हैं इस अधिवेशन को? क्या इसके मायने रहेंगे? और एक राजस्थान को लेकर के जो राजस्थान मॉडल प्रस्तुत किया गया है विशेष तौर पर, उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए। देखिए, भारत का अधिवेशन था। राहुल गांधी जी ने कह दिया कि खून पसीना बहा देंगे, लेकिन देश में करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन से बड़ी बात निकल कर आई है कि जो अडानी घोटाला हुआ उसमें देश में कांग्रेस संघर्ष करेगी, जवाब देना पड़ेगा भारत की सरकार को, क्योंकि भारत की सरकार अडानी घोटाले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब ये पूछा गया, कहा गया कि आपके अडानी से क्या संबंध है, या तो आप रिजेक्ट करते या बोलते। जेपीसी के इशू पर आप जवाब नहीं देते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते नहीं हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि हम तो किसी भी तरह की जांच कमेटी बनाने को तैयार हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में जो खुलकर बात आई है, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। फार्मर्स का जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए, मजदूर की सुनवाई होनी चाहिए, और देश में जिन मुद्दों पर बीजेपी की सरकार बनी वो वादे पूरे करे। वादा एक भी पूरा किया नहीं। भारत जोड़ो यात्रा ज़बरदस्त सफल रही, लोगों का ज़बरदस्त समर्थन मिला। उसका एक बड़ा कारण है कि बीजेपी फेल हो रही है, और बीजेपी को ये तय कर लेना चाहिए, देश में नफरत पैदा करके, आपस में टकराव खड़ा करके, धर्म के नाम पर टकराव खड़ा करके आप पावर में आ सकते हैं, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत सकते। सर, जैसा कि आपने कहा संघर्ष करना पड़ा, तो संघर्ष तो एक तरीके से देखा जाए तो जब अधिवेशन शुरू होने वाला था उससे पहले ही शुरू हो गया। ईडी के छापे पड़े, फिर जिस तरीके से पवन खेड़ा जी को प्लेन से उतार के गिरफ्तार कर लिया, तो क्या कहेंगे इस बार? ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का तो दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। लोगों में दहशत का माहौल पैदा करके पॉलिटिकल लीडर्स की जबान बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरह की एजेंसियों की धमकी से, एजेंसियों की कार्रवाई से डरती नहीं है। ये हम जानते हैं। एजेंसियों की कार्रवाई उन स्टेटों में बढ़ेगी जहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, और अभी जब यहाँ पे अधिवेशन हो रहा था तो यहाँ पे भी ईडी ने कार्रवाई की। तो सब जगह एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे, लेकिन बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए, जब जब एजेंसियाँ मैदान में उतरती है तब तब सत्ता में बैठी हुई पार्टी कमज़ोर होती है, क्योंकि लोग समझने लग गए। ईडी का तो विश्वास ही खत्म हो गया, भरोसा ही नहीं करते लोग ईडी पर। ईडी कहीं भी जाती है तो उसको पॉलिटिकल एजेंसी माना जाता है। तो अब आपने इसको मजाक बना कर रख दिया। कब तक चलेगा ये मजाक? ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सर, जैसा कि राजस्थान मॉडल हमने यहाँ पेश किया, यहाँ पर चिरंजीवी योजना का भी हमने दिखाया, अन्नपूर्णा जो रसोई है हमारी, इंदिरा गांधी रसोई योजना, उसको भी दिखाया। तो कैसे देख रहे हैं कि किस तरीके से सराहा जा रहा है यहाँ मॉडल को? जिस तरीके से मैंने कुछ इंटरव्यूज़ किए तो वहाँ भी सराहाया गया। तो क्या मानते हैं कि इस पर हम सरकार भी रिपीट कर पाएंगे? आप एक बात मानकर चलिए, आप राजस्थान में सरकार 100% रिपीट होगी, क्योंकि राजस्थान की सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी है। आप जानते हैं हमारी चिरंजीवी योजना तो मॉडल है पूरी दुनिया में। 25 लाख तक का प्राइवेट अस्पताल में इलाज फ्री है, 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन मिलती है, 100 यूनिट तक बिजली फ्री है। आप मान के सोशल वेलफेयर के लिए क्या काम हो सकता है, गरीब का जीवन स्तर कैसे उठाया जा सकता है? पूरे देश में आपने सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी। हम 70 लाख उज्ज्वला परिवार जो गरीब हैं उनको सिर्फ 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं राजस्थान में। ये तो किसी स्टेट में नहीं हो रहा पूरे देश में, ये सिर्फ राजस्थान में हो रहा है। तो इससे बड़ी योजनाएं क्या हो सकती है? ऐसे में केंद्र सरकार को भी सबक लेना चाहिए। केंद्र सरकार ने वादे किए थे 15 लाख दूंगा, आज 6 दिन लेकर आऊँगा। केंद्र सरकार ने कहा था नोटबंदी के लिए 50 दिन दे दो, देश बदल देंगे, काला धन लेकर आएंगे। अभी आंकड़े आए, स्विस बैंक में तो पैसा बढ़ रहा है भारतीयों का, डॉलर कमज़ोर हो रहा है रुपये के मुकाबले। जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो रहा है तो हमारा रुपया कमज़ोर। आप जिन मुद्दों पर आपने कांग्रेस को हराया, बड़ी बड़ी बातें आप करते थे, आज आपके वो मुद्दे कहाँ चले गए? आप हैं कहाँ? तो बीजेपी का झूठ पकड़ा गया है, बीजेपी के नेताओं का झूठ पकड़ा गया। अब ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरीके से महंगाई के मुद्दे को लेकर हमने लगातार देखा है कि प्याज पे सरकार चली गई थी, आप इसके गवाह भी आप भी हैं, और अभी जो महंगाई के जो मुद्दे चल रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई बेतहाशा तरीके से बढ़ रही है, फिर भी क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है कि ना तो सरकार को कहीं फ़र्क पड़ रहा है, ना ऐसा लग रहा है कि रिस्पॉन्स प्रॉपर आ रहा है? ऐसा नहीं है। हिमाचल में बीजेपी हार गई, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली बीजेपी हिमाचल में हारी, और आप खुद इस बात को जानते हैं कि जब जनता पलटती है तो नज़र नहीं आता, बीजेपी को नज़र नहीं आ रहा विरोध। भूख, गरीबी और बेरोजगारी से बड़ा कोई दर्द नहीं है। जब लोगों की आंख में आंसू होंगे, पेट में रोटी नहीं होगी, तो लोग रिवोल्ट करेंगे। और ये रिवोल्ट इसलिए बचा हुआ है कि कांग्रेस की सरकार की जो योजना थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार की,
रोजगार गारंटी कानून उसने क्रांति खड़ी कर दी, नहीं तो महलों पर हमला कर देते गरीब लोग, गांव के लोग शहरों पर हमला कर देते। गांव में ही जब रोजगार मिलने लगा, उस रोजगार के कारण गरीब आदमी सुरक्षित महसूस करता है, तो रिवोल्ट नहीं कहनी तो रिवोल्ट होता देश में जरूरत है सबको रोटी मिले, रोजगार मिले। आप गरीब का हक नहीं छीन सकते, बीजेपी तो गरीब का हक छीन रही है। और अब जो हक छीनने का काम इन्होंने किया, वो हक लेने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी गरीब के लिए। तो ये थे हमारे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने सभी मुद्दों पर प्रखर होकर जवाब दिया, जैसा कि हमेशा देते हैं। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ गौरव, A1 TV, रायपुर, छत्तीसगढ़।